नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं ORS की, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। दरअसल बच्चों के लिए डायरिया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया में डायरिया होता है, बच्चों में डिहाइड्रेशन होता है और फिर बहुत मुश्किल होती है उन बच्चों की प्राण रक्षा करना, उनको फिर से रिवाइव करना, स्वस्थ करना, और कई बार इसमें बहुत धोखा होता है। इसके अगेंस्ट एक बहुत बड़ा डिफेंस है ORS। इसका फॉर्मूला WHO ने बनाया था, फिर WHO ने उसको रिवाइज किया, नया फॉर्मूला दिया। बेसिकली जो गांव देहात में हम लोग पहले चीनी पानी का घोल दिया करते थे लोगों को रिहाइड्रेशन के लिए, चीनी, नमक और पानी का, उसका एक साइंटिफिक फॉर्मूला निकाल के स्टैंडर्डाइज करके, ताकि वो सबको सूट कर सके, ये तैयार किया गया है। पाउडर की शक्ल में मिलता है, भारत में सभी लोग जानते हैं। मगर इन दिनों हो क्या रहा था कि बहुत सी कंपनियां जो कि बेवरेज बनाती हैं, मीठे पेय पदार्थ बनाती हैं, एनर्जी ड्रिंक बोल के बनाती हैं, तो वो अपने ब्रांड नेम में या ब्रांड नेम के साथ में या पैक पे कहीं ORS मेंशन करते थे। अब इससे होता यह है कि जिनको ORS की जरूरत है, खास करके बच्चों के केस में, वो समझते हैं कि चलो ORS तो ले ही रहे, उसके साथ कुछ और एनर्जी भी मिल जाएगी। ये प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लेबल है, बड़ी कंपनी है, बड़ा ब्रांड है, तो इसमें शायद कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन होता इसका उल्टा है। वो ORS के नाम पर धोखाधड़ी है। उसमें हद से ज्यादा शुगर होता है। जितना शुगर मिलना चाहिए ORS में, उससे 10 गुना तक ज्यादा उसमें सॉल्ट हो सकता है। लेकिन जो जरूरी केमिकल्स हैं, जो चाहिए आपके शरीर को रिहाइड्रेट करने के लिए, वो उसमें नहीं होता। डॉक्टरों की नजर इस पर गई, बार बार उनके सामने ये केस आया, तो एक जन जागरण अभियान बना और फसाई ने अब एक डायरेक्शन जारी किया है कि कोई भी अपने पैक पर ORS नहीं लिख सकता अगर वो ORS नहीं है तो कंपनियां जो है वो कोर्ट में गई और कोर्ट ने अभी समय भी दे दिया है। कंपनियों ने तर्क दिया कि भाई हमारा काफी माल पड़ा हुआ है, करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, वो बर्बाद हो जाएगा। तो कोर्ट ने कहा जी ठीक है, आप वो माल बेच लो, आगे से ऐसी लेबलिंग मत करना। तो ये एटीट्यूड है हमारे देश में दवा, सेहत, स्वास्थ्य को लेकर। बहुत ही चिंता की बात है। इसी पर जागरूकता के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। पहले आपको पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ है रेडिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन डॉक्टर रवि मलिक और फोर्टिस अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ होंगी। डॉक्टर रवि मलिक, बताइए ये क्या हो रहा है, क्या एटीट्यूड है, ये इस पे हमारा क्या रिएक्शन है, क्या रिजल्ट है? देखिए, WHO ने एक फॉर्मूला देके दिया है कि जो ORS के अंदर इतनी क्वांटिटी जो है चीजों की होनी चाहिए, जिसमें कि अगर 1 लीटर की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज की मात्रा जो है वो 13.5 ग्राम होनी चाहिए। सोडियम क्लोराइड यानी कि जो नमक है उसकी मात्रा 2.6 ग्राम होनी चाहिए। पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा 1.5 ग्राम होनी चाहिए और ट्राई सोडियम सिट्रेट डाइहाइड्रेट जो है उसकी मात्रा जो है वो लगभग 2.9 ग्राम के करीब होनी चाहिए। तो WHO ने एक मानक तय किया है कि इस मानक के आधार पर जो ORS बनाएगा वही ORS जो है वो मेडिकली यूजेबल है, उसी का जो है बच्चे को लाभ मिलेगा और इसी तरह से ORS बनेगा। किसी भी और तरीके से अगर हम ORS बनाते हैं तो वो ORS यूज नहीं किया जाएगा। तो यह WHO ने एक मानक तय कर दिया कि इस हिसाब से जो है वो ORS हमें बनाना चाहिए। ORS बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बच्चे को डायरिया शुरू होता है, बड़े को भी जिसको डायरिया शुरू होता है, सबसे पहले हमें ORS तुरंत पिलाने देना चाहिए। उसके बाद में FSSAI, तो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा कि ये बहुत सारी चीजें ऐसी बिक रही हैं मार्केट में जिनको ORS कह के बेचा जा रहा है, इसको तुरंत रोका जाए क्योंकि इसके अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है। ये बता दूं, अगर शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो वो हानिकारक हो सकती है बच्चों के लिए या बड़ों के लिए। ORS के अंदर शुगर की मात्रा एक तय लिमिट होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया ग्लूकोज की मात्रा 13.5 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी हिसाब से। तो उन्होंने फिर उसके बाद में ये कह दिया कि ये बहुत गलत चीज है, इसको जो है तुरंत रोक लगा देनी चाहिए। तो इसके ऊपर रोक भी लगा दी गई थी कि भाई इसको अब हम नहीं देंगे। अब जो कंपनीज हैं वो कोर्ट में गई हैं और आज ये कोर्ट का ऑर्डर आया है कि नहीं, अभी इसके ऊपर स्टे लगना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जो भी
WHO के मानक हैं उसी हिसाब से हमें ORS जो है वो देना चाहिए। होममेड ORS भी हो सकता है जो कि हम दे सकते हैं। होममेड ORS के अंदर जो है हम घर पे भी उसे बना के दे सकते हैं, जिस तरह से हम नींबू पानी या शिकंजी बना के देते हैं। तो ये सारा मामला है। तो मेरा मानना है कि ORS बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के लिए डायरिया की वजह से। छोटी सी आपको एक बात बताऊंगा, पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो 5 लाख लगभग 5 लाख बच्चों की मृत्यु होती है केवल डायरिया की वजह से। एंड द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ जो है वो डिहाइड्रेशन है, और ORS जो है वो डिहाइड्रेशन का तोड़ है। ORS देते हैं तो डिहाइड्रेशन नहीं होता। डॉक्टर साहब, ये बताइए, चूंकि मौका है तो लोग समझें इसको पूरे तफसील के साथ, तभी सही जागरूकता बनेगी। डिहाइड्रेशन जब हम बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है? आमतौर पर लोग समझ लेते हैं पानी की कमी है। तो अगर सिर्फ पानी की कमी है तो उसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या ग्लूकोज की बात हो रही है, ORS की बात हो रही, मतलब क्या होता है शरीर में जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, और कैसे ORS या जो घरेलू हम घोल बना के देते हैं वो उसमें मदद करता है? देखिए, जब भी किसी को भी डायरिया होता है तो उसमें होता क्या है कि पानी तो जाता ही जाता है, उसके साथ में सोडियम और क्लोराइड और पोटेशियम जैसे पदार्थ भी शरीर से निकल जाते हैं। तो अगर हम साधारण पानी देंगे वो शरीर के ऊपर नहीं रुकेगा। शरीर में पानी तभी रुकेगा जब हम उसको ORS की फॉर्म में देंगे, जिसमें कि सोडियम भी जाए, क्लोराइड भी जाए, पोटेशियम भी जाए और ग्लूकोज भी जाए सही मात्रा में। जब हम ये सही मात्रा में देते हैं तभी उसकी डिहाइड्रेशन कम हो सकती है। डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि जब भी डायरिया होता है तो पानी की कमी हो जाती है, और पानी की कमी के बड़े सारे लक्षण होते हैं। अगर किसी के भी व्यक्ति को आपके घर में डायरिया हो रहा है और पता चले कि उसका यूरिन आना कम हो गया है, उसकी टंग जो है, जीभ जो है वो ड्राई हो गई है, उसको प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, तो ये कुछ डिहाइड्रेशन के लक्षण है। आइस जो है वो अंदर की तरफ संकन हो जाती है, स्किन टर्गर लॉस्ट हो जाती है, तो ये सारे डिहाइड्रेशन के लक्षण है। और डिहाइड्रेशन का मेन इलाज ये है कि उसको पानी नहीं देना, हमें उसको ORS देना है। ORS भी क्यों ज्यादा कारगर होता है? क्योंकि ग्लूकोज और सोडियम की अगर एक रेशो में मात्रा जाएगी तो वो पानी एब्जॉर्ब होगा और वो पानी बॉडी के अंदर रिटेन भी रहेगा। और डिहाइड्रेशन में हमें डर पानी की कमी का तो होता ही होता है, मेन डर ये होता है कि सोडियम, पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम हो जाते हैं। इसलिए डिहाइड्रेशन के अंदर अगर साधारण धारणा यही है डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी की कमी हो जाना, नहीं, वो पानी की केवल कमी नहीं होता है, उसके अंदर वो इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी होता है और पानी की भी कमी होता है। तो वाटर कपल्ड विद ऑल दीज इलेक्ट्रोलाइट्स जब तक हम नहीं देंगे तब तक डिहाइड्रेशन ठीक नहीं होगा। और अगर शरीर में सोडियम की कमी होगी, पोटेशियम की कमी होगी, तो इसके काफी सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। पेशेंट को सीजर भी आ सकता है, बेहोशी भी आ सकती है और बाद में मृत्यु भी हो सकती है। जी, तो डिहाइड्रेशन दरअसल एक खतरनाक फिनोमिना है। किसी के लिए भी, बच्चे के लिए तो बहुत भारी पड़ती है क्योंकि उनका बॉडी वेट कम होता है, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से उनके बॉडी में पानी भी कम होता है, तो और पानी कम हो जाएगा तो दिक्कत होगी। लेकिन बात सिर्फ पानी की नहीं, उन पोषक तत्वों की भी है जो कि आपके शरीर में मौजूद होते हैं विलेय के रूप में, सोल्यूशन के रूप में पानी के साथ साथ। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर माहेश्वरी, हम बात कर रहे हैं कि ORS के नाम पर, ORS का नाम लगा के कोई भी प्रोडक्ट लोग बेच रहे हैं, और अब उस पर एक गाइडलाइन आई है, एक एडवाइजरी आई है। पता नहीं ये एडवाइजरियां कितनी उपयोगी होती है। जाहिर सी बात है कानून में जो छेद है उसका इस्तेमाल करके इस तरीके के प्रैक्टिस किए जाते हैं। यहाँ पे कोई सप्लीमेंट जो हमें मिलना था उसकी जगह में कुछ और चीज मिल रही है और हम अनजान है तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पूरा हेल्थ को हार्नेस करने की कोशिश करना कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चल रहा है, ये किस हद तक खतरनाक हो सकता है? देखिए, बिल्कुल मनोज जी, और ये बहुत अच्छी पहल है FSSAI की तरफ से कि केवल फूड सेफ्टी हैजार्ड के लिए नहीं, वो इस तरफ भी ध्यान दे रहे हैं कि जो चीजें मार्केट में इस वक्त मिल रही हैं वो अगर कुछ ऐसी चीजें हैं खास तौर से जो कि हमारी मेडिकल दवाइयां या हमारे मेडिकल जो घोल हैं या जो हमारे मेडिकल चीजें हैं उनसे मिलते जुलते जो नाम है उनका उपयोग अगर वो लोग कर रहे हैं तो उस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाए। देखिए, ORS की ही अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स हैं जो ORS, क्लोजर टू ORS या डिहाइड्रेशन के लिए या डिटॉक्स वाटर या इस तरह की टर्मिनोलॉजीज को यूज करके लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, क्योंकि जो ORS का कॉम्पोजिशन
कंपोजिशन है, ये देखा गया कि इन ड्रिंक्स में बहुत ज्यादा शुगर थी, बहुत ज्यादा जो है इन लोगों ने इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया, तो बच्चे इसको आसानी से ले रहे थे और इसलिए माँ बाप भी ये बात नहीं समझ पा रहे थे कि हम ओआरएस की आड़ में जो चीज दे रहे हैं इस वक्त वो एक्चुअली उन्हें और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है और वो ओआरएस नहीं है। तो ये जो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं, इनका इस्तेमाल अगर खाने पीने की चीजों में होगा तो एफएसएसएआई का ये कड़ा कदम है जो उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले भी अगर आप देखें तो बहुत सारे जो ऐसे इन्फेंट फॉर्मूलाज आ रहे थे उसमें लिखा हुआ था क्लोजर टू मदर्स मिल्क, एनहांसेस इम्यूनिटी, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो जो कॉमन कंज्यूमर है वो कंफ्यूज होता है, उसे लगता है कि शायद हम जो चूज कर रहे हैं वो अच्छी चीज चूज कर रहे हैं या हम ऐसी चीज चूज कर रहे हैं जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं भी किया है तो भी शायद वो यही प्रिस्क्राइब करते या यही चीज सही होती। तो लोग भ्रमित हो रहे थे, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ओआरएस अगर डॉक्टर लिख रहा है तो उसका मतलब क्या है। और बहुत सारी ड्रिंक्स ऐसी मिलनी शुरू हो गई, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं खास तौर से जो बच्चों को लुभाने के लिए होती है और पेरेंट्स नहीं समझ पाते कि हम गलत चीज का चयन कर रहे हैं। इसलिए ये एक बहुत अच्छा कदम है जो कि उठाया गया है। अभी पीछे भी देखिए एफएसएसएआई ने करा था कि 100% प्योर, 100% ऑर्गेनिक अगर आप लिख रहे हैं तो ये लोगों को भ्रमित करने के लिए इसको वर्जित किया गया। तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो अभी एफएसएसएआई को और उठाने चाहिए, जहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी बिक रही हैं जिनकी लेबलिंग सही नहीं है, लेबलिंग अगर है तो वो भ्रमित करने के लिए बनाई गई है, इस तरह की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है जो कि गलत है। तो ये सारे कदम जो है बहुत अच्छे हैं जो एफएसएसएआई उठा रहा है और बहुत और भी उठाने चाहिए ताकि लोग जो है वो भ्रमित नहीं हो और उन्हें समझ आए कि हमें जो चूज करने के लिए लिखा गया है वो हम क्या चूज कर रहे हैं और डॉक्टर के हिसाब से हमें क्या चूज करना चाहिए। जी, तो सेहत कहते हैं कि सबसे बड़ी दौलत अगर कुछ है तो सेहत है, लेकिन हम अपनी सेहत को बहुत हल्के में लेते हैं और जितना हल्के में हम लेते हैं उससे 10 गुना ज्यादा हल्के में वो लोग लेते हैं जो हमारे सेहत पे प्रॉफिटियरिंग करते हैं, मुनाफा बनाते हैं और उसमें तमाम तरह के लोग होते हैं। लेकिन अभी आज हम बात कर रहे हैं खास करके जो कंज्यूमर सेक्टर की चीजें हैं या फिर दवाइयों वगैरह की बात है। अभी हाल की घटना है कि बच्चों के कफ सिरप में जरूरत से ज्यादा मिलावट की गई, एक पर्टिकुलर केमिकल की, उसके एक खतरनाक वैरायटी की, और कम से कम 20 बच्चों की मौत हुई है। और उसके बाद उस कंपनी के ओनर की गिरफ्तारी जरूर हुई, लेकिन 15-20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद और काफी हंगामा होने के बाद। ये सब कुछ बताता है कि एज ए कंट्री, एज ए सोसाइटी हमारा पूरा एटीट्यूड कितना लचर और ढीला ढाला है। कानून में छेद हो सकते हैं, उनको उठाने, उसका फायदा उठाने की कोई कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर हमारी नीयत सही है तो कम से कम इस तरीके की लापरवाही नहीं हो सकती। डॉक्टर रवि मलिक, जो कफ सिरप वाला मामला हुआ था उसमें और इसमें दोनों में एक कॉमन चीज दिखाई देती है क्या कि पूरा जो सिस्टम हमारा है वो थोड़ा सा लचर है, बहुत ढीले ढाले तरीके से लेता है इस तरीके की गलतियों को भी। देखिए, इसमें मैसेज यही है कि हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं जो कि फार्मेसी को कंट्रोल करती हैं उन्हें बहुत ज्यादा चुस्त होना पड़ेगा। अभी हाल में ही हमने देखा कॉफ सिरप से बहुत सारे बच्चों की मौत हुई है। वो डेफिनेटली एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है किस वजह से हुई, लेकिन अगर कॉफ सिरप की वजह से हुई है तो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। हम लोगों को अपनी दवाई के जो मानक हैं उनको हमारे को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। अब जैसे मैं छोटी सी बात बताता हूं कि ओआरएस तभी काम करेगा जब उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा 13.5 ग्राम होगी पर लीटर, 14 ग्राम भी नहीं, 13 ग्राम भी नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मार्केट के अंदर ओआरएस मिल रहे थे जिसमें कि ग्लूकोज की मात्रा 110 ग्राम तक गई हुई है। तो ये ओआरएस तभी काम करेगा जब उसके अंदर सोडियम की मात्रा 75 मिलीमोल के करीब होगी पर लीटर, ग्लूकोज की मात्रा भी 75 मिलीमोल होगी, पोटेशियम की मात्रा 20 मिलीमोल होगी, सिट्रेट की मात्रा 10 मिलीमोल होगी। ये एक मानक है। अगर हम इनको छेड़ देंगे तो वो तो फिर सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और अगर हमने बच्चों को ज्यादा शुगर दे दी तो उससे तो डायरिया ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस होगी और उससे डायरिया बढ़ जाएगा। तो इन मानकों को और जो भी ये स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं इनको फॉलो करना फार्मेसी वालों का भी काम है। केमिस्ट वालों को भी जब डिस्पेंस करते हुए देखना है कि वो क्या चीज डिस्पेंस कर रहे हैं। उपभोक्ता को भी थोड़ा जागरूक होना बड़ा जरूरी है और इस तरह की कोई भी चीज मिलती है तो तुरंत जो है वो अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें।
जी, बहुत सही बात कही आपने। सबकी जिम्मेदारी बनती है, एक्चुअली इसमें सबकी जिम्मेदारी बनती है। हर बात में हम सरकार पे चले जाते हैं, मगर सरकार तो हम ही है ना, हम ही सरकार बनाते हैं और सिस्टम भी हम ही है, हम ही सिस्टम को चलाते हैं। तो एक जागरूकता तो जरूरी है, क्योंकि मतलब ये सोचने वाली बात है कि कोई केमिस्ट अगर उससे कोई लेने आता है ओआरएस और उसको वो उस तरीके का कोई प्रोडक्ट पकड़ा देता है, ये तो उसके लिए सोचने की, भैया आप परचून की दुकान से भी कोई आदमी खरीद रहा है ऐसा कोई ड्रिंक, तो परचून की दुकान वाले को भी पूछना चाहिए कि आप ये ओआरएस ले रहे हैं, ओआरएस पर्पज से ही ले रहे हैं या आपको शरबत पीना है? शरबत पीना है तो ठीक है, आप ये ले जाइए, लेकिन अगर आपको ओआरएस की जरूरत है तो किस नैतिकता से मैं वो एक बॉटल दे दूंगा? ये भी सोचने वाली बात है और यही चिंता की भी बात है। डॉक्टर माहेश्वरी, ये बताइए कि ओआरएस जो है वो मतलब डायरिया के केस में तो ठीक है, लेकिन आमतौर पर भी कभी भी दौड़ धूप से, थकान से लोगों को डिहाइड्रेशन होता है तो ओआरएस का इस्तेमाल लोग करते हैं। क्या ये सही है और कितनी मात्रा में ओआरएस लोग ले सकते हैं? 1 लीटर में घोलने के लिए उस पैकेट पे लिखा हुआ होता है, तो क्या मात्रा होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही है मनोज जी। और अभी डॉक्टर रवि ने इसकी ऑलरेडी बताया है कि उसका कंसंट्रेशन जो होता है ओआरएस का, वो किस तरह से रहता है। ओआरएस की खास बात यही है कि उसमें जो ग्लूकोज और सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन है वो इतना नपातोला कंसंट्रेशन है जो कि सही मात्रा में डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट को कम कर देंगे तो भी आपको फायदा नहीं होगा, और जैसे ही आप उसमें ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देंगे तो भी डिहाइड्रेशन में फायदा नहीं होगा। यानी कि जैसे ही आप इस कंसंट्रेशन से जरा भी इधर उधर होते हैं तो वो आपको फिर फायदा नहीं करता। और जैसा शब्द आपने इस्तेमाल किया है शरबत, ये एक्चुअली फिर शरबत ही बन जाता है, ये कहीं से भी फिर ओआरएस नहीं रहता है। इसलिए ओआरएस का जो एक फॉर्मूला है डब्ल्यूएचओ द्वारा जो है इसको प्रमाणित किया गया है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो बिल्कुल सही मापदंड में है, जो कि डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। इसलिए अगर किसी को भी डिहाइड्रेशन हो रहा है, जैसे आपने कहा खेल कूदने के बाद या कभी भी, तो ओआरएस एक बहुत ही मतलब एक तरह से सुरक्षित फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है और इसमें कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है। बशर्ते कुछ लोगों को अगर हार्ट प्रॉब्लम्स है या उनको पानी का इंटेक कम करने के लिए बोला गया है, किडनी के इश्यूज वगैरह है, तब हमें इन सब चीजों की तरफ देखना पड़ता है। लेकिन अदरवाइज ओआरएस बहुत आसानी से लिया जा सकता है और ओआरएस 1 लीटर पानी में उसका जो पाउडर आता है उसको बना करके उसका प्रयोग किया जा सकता है। जब बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है, अगर किसी को बहुत ज्यादा उल्टी दस्त हो रहे हैं तो ज्यादा ओआरएस दिया जाता है। पर अगर आपको उतना ज्यादा डिहाइड्रेशन नहीं है, खेल कूद के आए हैं या गर्मी से बाहर आए हैं, बहुत पसीना आया है, तब आप आराम से 1 पैकेट ओआरएस 1 लीटर पानी में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आपको इस तरह के ड्रिंक्स मिल रहे हैं मार्केट में जिसपे ओआरएस लिखा है लेकिन उसमें शुगर की मात्रा 3 गुना 4 गुना है, तो उससे देखा गया है कि डिहाइड्रेशन बिल्कुल ठीक नहीं होता है, बल्कि और वर्सन हो जाता है, खराब हो जाता है। और कुछ लोगों में ब्रेन स्वेलिंग होना, मिर्गी के दौरे पड़ना, किडनी में परेशानियां होना, ये सब भी होती है क्योंकि आप जो ड्रिंक ले रहे हैं उसमें सही मात्रा में चीजें नहीं मिली। और वहीं बच्चों के साथ देखिए ये भी देखा गया है कि इसकी वजह से बेवजह मोटापा होना, आगे चल के डायबिटीज होना, या बच्चों में जो है ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाना, क्योंकि अब बच्चों को एक्स्ट्रा मात्रा में शुगर मिल रहा है जो कि उनको जरूरत नहीं है। तो ये जो ड्रिंक्स थी ये इनको नुकसान पहुंचा रही थी, और क्योंकि इनमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा थी और इलेक्ट्रोलाइट सही मात्रा में नहीं था, इसलिए ओआरएस, केवल ओआरएस ड्रिंक्स के ऊपर लिख देना, हर ड्रिंक के ऊपर लिख देना, हर व्यक्ति ये लिखे कि हम ओआरएस है या हमारा जो ड्रिंक है वो ओआरएस है, ये गलत था और इसीलिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी था। और ये एक लंबी लड़ाई है जो कि लड़ी गई है, जिसके बाद अब ये सफलता मिली है कि हाँ ओआरएस आप ऐसे ही किसी भी ड्रिंक पर नहीं लिख सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी और चीजें जो मिलती हैं, जो डिटॉक्स के नाम पर मिलती हैं, इम्यूनिटी के नाम पर मिलती है, बहुत सारे, जैसे आपने कहा कि हमारे जो लॉज हैं उनमें भी गैप्स हैं बहुत सारे, और उन गैप्स का बहुत सारी जो कंपनीज हैं ये फायदा उठाती हैं और उस गैप को यूज करके वो बहुत सारी ऐसी चीजें बेचती हैं जो वाकई में ना न्यूट्रिशनली ना मेडिकली वो सही होती है, लेकिन लोगों को भ्रमित किया जाता है और ये चीजें बेची जाती हैं। तो डिहाइड्रेशन के केस में ओआरएस आपका एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है, लेकिन ओआरएस वही डब्ल्यूएचओ की तरफ से रिकमेंडेड फॉर्मूला वाला कोई भी ओआरएस नहीं होता। सिर्फ ओआरएस लिख देने से ओआरएस नहीं होता। बिना अनुपात के नमक और चीनी की मात्रा
पानी में मिला देने से वो भी ORS नहीं होता। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, चर्चा जारी रहेगी ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं ORS की, और बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फसाई की एक एडवाइजरी आई है, गाइडलाइन आई है। गाइडलाइन ये है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को ORS नहीं बता सकते। जो WHO का दिया हुआ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से बना हुआ सॉल्यूशन है या पाउडर है, वही ORS हो सकता है। दूसरी जो चीजें हैं उस पर ORS बोल के बेचना, उसको ये गलत है, इसको बैन होना चाहिए। लेकिन ये एडवाइजरी है, इसमें किसी को कोई सजा नहीं होने जा रही है। और जो कंपनियां ये कर रही थी, उन कंपनियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो उनको अपना प्रोडक्ट बेच लेने के लिए अनुमति मिल गई कि अभी जो प्रोडक्ट है आप बेच लें, बाद में मत बनाएगा। ये एटीट्यूड है हमारा अपने हेल्थ के प्रति, तो बड़ी खतरनाक बात है। ऐसी खतरनाक परिस्थिति में आपके पास एक ही बचाव है कि जागते रहिए, जागरूक रखिए अपने आप को, वरना आप किसी के भरोसे बैठेंगे तो इस माहौल में कम से कम उचित नहीं है। डॉक्टर रवि मलिक, ये इस तरीके की जो चीजें होती है हेल्थ से रिलेटेड, उसमें हम एक खास बात देखते हैं। आप जब हैं तो आपसे पूछना बनता है। अभी जैसे हमने ये सिरप वाले केस में ही देखा था कि जो पेशेंट्स थे उनमें बच्चे थे, उनको नुकसान हुआ और उनकी जान तक चली गई। जो बड़े थे उनको नुकसान तो हुआ लेकिन जान नहीं गई। कुछ लोगों की किडनियां खराब हुई, कुछ लोगों के कुछ और डैमेज हुआ, लेकिन बच्चों पे ज्यादा असर हो जाता है अगर किसी तरह की कोई लापरवाही वगैरह होती है। इसकी वजह क्या है और हमें बच्चों के केस में खास बातें क्या ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट मैं आपको ये बता दूं कि बच्चे जो हैं वो बहुत यूनिक होते हैं। उनका वेट बहुत कम होता है, उनके अंदर पानी की मात्रा भी बहुत कम होती है, उनको डायरिया होता है तो कई बार बहुत एक्सप्लोजिव होता है और वो डिहाइड्रेशन में बड़ी जल्दी जाते हैं। तो बच्चों के मामले में तो हमें बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये बड़ी जल्दी डिहाइड्रेट भी हो सकते हैं और बड़ी जल्दी सीरियस हो सकते हैं और ज्यादा मौका नहीं देते। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि लगभग 5 लाख बच्चों की मृत्यु केवल डायरिया से वर्ल्ड में हो जाती है, जो कि बहुत बड़ी एक फिगर है। और उसका एक ही बचाव है, वो भी ORS। और ORS इस तरह का ORS नहीं, ORS भी वही जो WHO के मानकों के ऊपर पूरा उतरे, जिसमें कि शुगर की मात्रा, क्लोराइड की मात्रा और जो मैंने बताई है उसी तरह से हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर विषय है और बच्चों की जान की सुरक्षा का विषय है। इसके अंदर हमें भी एज कंज्यूमर अब जागरूक होना पड़ेगा। आप कोई भी ORS लेते हैं तो उसका लेबल चेक कीजिए, उसके अंदर सोडियम और ग्लूकोज की मात्रा 75 मिलीमोल पर लीटर होनी चाहिए। हर ORS के ऊपर लिखा होता है, आप उसको चेक कीजिए। उसके अंदर क्लोराइड की मात्रा जो है वो 60 मिलीमोल लगभग जो है 75 मिलीमोल सोडियम होना चाहिए, 65 मिलीमोल क्लोराइड होना चाहिए, पोटेशियम जो है वो 20 मिलीमोल होना चाहिए और सिट्रेट जो है 10 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए। आप उसको चेक कीजिए कि क्या यही मात्रा है जिसको ORS कह के मुझे बेचा जा रहा है या इससे अलावा कोई और रेशो है। अगर कोई और रेशो है, एज ए जागरूक कंज्यूमर आप उसको बिल्कुल मत लीजिए। आप केवल वही ORS लीजिए जो कि WHO के फॉर्मुलेटेड ORS है, क्योंकि यही बच्चों की जीवन रक्षा करेगा। दूसरा वाला ORS देंगे तो उसका क्योंकि अनुपात बिल्कुल बिगड़ जाएगा, तो उसकी वजह से बच्चों के ऊपर ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, कई बार नुकसान भी हो सकता है। तो ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है, अगर शुगर की मात्रा ज्यादा होगी तो छोटे बच्चों के अंदर विशेष करके अगर हम शुगर ज्यादा देते हैं तो उनके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। आपको बता दूं, 2 साल से छोटे बच्चे को तो हम बिल्कुल शुगर नहीं दे सकते हैं। तो अगर शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कई ORS के अंदर जो शुगर की मात्रा 13.5 ग्राम होनी चाहिए 1 लीटर में, उसके अंदर 100 ग्राम की शुगर की मात्रा है। तो ये शुगर की जो ज्यादा मात्रा है डायरिया को बढ़ा सकती है, पहली चीज तो। दूसरी चीज, अगर शुगर ज्यादा जाएगी तो शुगर के अपने जो है साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो कि हमारे को अपने बच्चे को उसमें बचाना है। इन नटशेल में बताना चाहूंगा, जितनी भी हमारी लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज हैं जो कि फार्मेसी के ऊपर या ये दवाइयों के ऊपर जिनका वो है, उनका शिकंजा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उनकी विजिलेंस टीम्स होनी चाहिए, उनको जगह जगह पर छापे मारने चाहिए कि अगर कॉफ सिरप भी बन रहा है तो क्या वो उसी तरह से बन रहा है जिस तरह से। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कॉफ सिरप की बात करें, बहुत सालों से, ये अभी एडवाइजरी नहीं है, बहुत सालों से अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने एडवाइजरी इशू कर रखी है कि 4 साल से छोटे बच्चों को हमें कॉफ सिरप देना ही नहीं चाहिए।
एक तरफ से तो उसके कोई भी बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं है और दूसरी तरफ उसका नुकसान काफी हो सकता है। तो 4 साल से छोटे बच्चों को कॉफ सिरप हमें देना ही नहीं चाहिए। ये एडवाइजरी बहुत पुरानी है। WHO के जो ये मानक है ये आज के नहीं है, ये पिछले 50 साल से ये मानक चले आ रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर ये फॉलो नहीं हो रहे और जो व्यक्ति फॉलो नहीं कर रहा उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए कि वो क्यों इन मानकों को फॉलो नहीं कर रहा और बच्चों की या बड़ों की सेहत के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। तो हम लोगों के जो लॉज हैं वो तो वहां पर हैं बिल्कुल, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत शिद्दत से होनी चाहिए और मजबूत टीम होनी चाहिए जो कि इन्वेस्टिगेट करे इन मैटर्स को और जो भी दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा हो ताकि आगे ये चीजें ना हो और लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ ना हो। जी, ये बहुत जरूरी है और ये तभी होगा जब हम और आप अपने सेहत की कीमत समझेंगे। हर महंगी चीज अच्छी नहीं हो सकती। मतलब ORS तो सरकार बांटती है, फ्री में भी बांटती है। आप PHCs में जाएंगे तो वहां मिलेगी, सदर अस्पताल जो होते हैं वहां मिलेगी, उसका पैकेट मिलता है, उसकी पुड़िया मिलती है, फ्री में मिलती है। लेकिन आपको लगता है कि अगर आप वही चीज 50 रुपए दे के खरीदते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा होगा, कुछ बेहतर होगा। ऐसा नहीं है। आपका पैसा आपके पास से निकालने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं लोग। अथॉरिटीज जो है वो कितना काम कर रही हैं आप जानते हैं। इसलिए सबसे पहली जरूरत यह है कि सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, आप जागरूक रहें। ORS वही ORS है जो WHO फॉर्मूला पर बना हुआ है। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।